हाय गाइस, रिव्यू बाय स्टार्स में आज हम बात करेंगे मिस्टर परफेक्शनिस्ट ऑफ बॉलीवुड यानी आमिर खान की। फिल्मों के मेले में मेला से लेकर लाल सिंह चड्ढा तक आमिर ने करीब 56 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी कुछ फिल्में बॉलीवुड की हिस्ट्री में माइलस्टोन हैं। नाम क्या है तुम्हारा? नाम नहीं है कुछ हमारा, बाकी जाने का है सब पीके पीके बुलावत। पीके, लगान, दंगल, तारे जमी पे और 3 इडियट। अपनी इन फिल्मों के बारे में खुद आमिर खान का क्या ओपिनियन है, अपनी इन फिल्मों का आमिर ने कैसे किया रिव्यू। शूट किया, फिर हमने देखा, फिर हम लोग खुश नहीं थे, फिर हमने उन्हें रीराइट किया, तो सेकेंड हाफ में काफी हम लोग गोल गोल घूम रहे थे। फाइनली हमको लगा भाई अब इससे बेटर हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आई रिमेंबर राजू और मैं बात कर रहे थे रिलीज से पहले, तो ऐसे राजू यार फिल्म तो हम लोग नहीं बना पाए जो हम लोग बनाना चाह रहे थे। हाँ मतलब यार आई वॉज नॉट फुल्ली हैप्पी एंड नीदर वॉज हिम। बोथ ऑफ अस वर लाइक जो हम करना चाह रहे थे वो फुल्ली नहीं हुआ। अभी दिस इज द बेस्ट दैट वी कुड मैनेज, बट लकीली चल गई और लोगों ने कनेक्ट किया। ईयर 2014 में आमिर और राजकुमार हिरानी ने साथ में काम किया साइंस फिक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म पीके में। इस फिल्म का नाम पहले एक था टल्ली डिसाइड किया गया था, जो एक था टाइगर से काफी मिलता जुलता था। इस वजह से फिल्म का टाइटल रिकंसीडर करके बाद में पीके रखा गया। फिल्म के पोस्टर से लेकर सीरीज तक पर नंबर ऑफ कंट्रोवर्सीज हुई और ये पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसकी शूटिंग बेल्जियम में की गई। 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। फिल्में एक ऐसी यात्रा होती हैं जहां दर्शक सिर्फ स्क्रीन पर कहानी नहीं देखते बल्कि उस कहानी के साथ जीते भी हैं, और यही कारण है कि आमिर खान ने हमेशा फिल्मों के चयन में गहरी सोच और समझदारी दिखाई है। आई ऑलवेज बिलीव्ड इन स्टोरीज, और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली कहानियां ही कनेक्ट होती हैं लोगों के साथ। और एक दौर होता है जब आप 1 साल 2 साल सिर्फ एक्शन 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 एक्शन, फिर बीच में एक्शन का दौर हट जाता है। मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, जब मेरी गजनी आई थी ना, वो टाइम पे एक्शन फिल्में नहीं चल रही थी और मुझे बोला गया था कि एक्शन फिल्मों का दौर खत्म हो चुका है और अब आप एक्शन लेके आए। तो मैं बोला मैं तो वैसे भी दौर को फॉलो नहीं करता हूँ। इंडिया की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है दंगल। 2013 में दंगल पर काम शुरू हुआ और 3 साल बाद ये रिलीज हुई 2016 में। गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। नितेश जी ने कहा कि हम लोग शुरू करते हैं, आपका जो यंग पोर्शन है वहां से शुरू करते हैं। तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसे नहीं करते, हम उल्टा करते हैं। हम पहले जो मोटापे का जो पार्ट है, जो करीबन 80% फिल्म जो है वो मोटापे में है, तो पहले वो कर लेते हैं। अगर मैं यंग पोर्शन कर लूं और फिर मैं वजन बढ़ा के मैं ओल्ड का जो पोर्शन है वो करूं, तो जब फिल्म कंप्लीट होगी उस वक्त मैं मोटा रहूंगा और कोई वजह नहीं होगी मेरे लिए वजन कम करने की। ऑलमोस्ट पूरी फिल्म में आमिर खान को एक ओवरवेट ओल्ड मैन का लुक पोर्ट्रे करना था, जिसके लिए उन्होंने पहले वेट पुट ऑन किया, फिर सिर्फ 6 मिनट के सीन के लिए उन्होंने वापस ट्रेनिंग की और 6 महीने के हार्डकोर वर्कआउट के बाद ऐसी फिजिक बना डाली। दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से आ रहा है। शुरुआत हुई थी तो मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा वजन इतना ज्यादा था, 97 किलोज और 38% बॉडी फैट। मुझे लगा कि ये मैंने पंगा ले लिया है, क्योंकि अब ये होगा नहीं। जब आप हिमालय की चोटी को देखते हो तो आपको लगता है कि आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। वो चीज़ बहुत दूर लगती है, बहुत मुश्किल लगती है। आप निराश हो जाते हो, पहले दिन आप करते हो और आपको लगता है कि यार अभी तो शुरुआत ही है, बहुत दूर जाना है। दंगल में एज महावीर फोगाट के अपने रोल के लिए आमिर खान के साथ साथ फोगाट सिस्टर्स का रोल प्ले कर रही चारों एक्टर्स की डेडिकेशन भी जबरदस्त रही। जो इनका डेडिकेशन है आमिर सर का। एक टेम्पटेशन ये भी है आपका कि ठीक है आप मेरे को मोटा दिखना है तो मैं फिर बॉडी सूट लगा लेता हूँ। बॉडी सूट में मज़ा नहीं आएगा, मतलब चलिए शर्ट के नीचे मैं मोटा लगूंगा लेकिन वो फील नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा मुझे एज एन एक्टर। दंगल में जायरा वसीम की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई। उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। इनफैक्ट फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा ने भी एज रेसलर अपने रोल की प्रिपरेशन में पूरी जान लगा दी। इस फिल्म का सोसाइटी पर सोशल इम्पैक्ट भी पड़ा। हरियाणा में बहुत सी गर्ल्स का रेसलिंग में इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। हमारी चोरियां चोरों से कम है के। ये बहुत खुशी तब होती है जब कोई भी कहानी हम कहानी पे काम करते हैं या वो कोई कहानी हमको मिलती है या लेखक कहानी लिखता है, उस कहानी को जान देने में, उसको पर्दे में लाने में ना जो एक्साइटमेंट मुझे होता है वो मेरा
मेन एक्साइटमेंट है, और वो है आपकी जर्नी फिल्म बनाने की। आमिर खान ने बतौर एक्टर ही नहीं बल्कि फिल्म मेकर के रूप में भी अपनी फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाया है। उनकी फिल्मों में जो गहराई और नियॉन्स देखने को मिलती है वो उनकी एक्टिंग स्किल्स का रिजल्ट नहीं बल्कि उनके क्रिएटिव विजन का भी परिणाम है। फिल्म मेकिंग इतनी मुश्किल चीज़ है कि आप हर लेवल पे रॉन्ग हो सकते हैं। आप राइटिंग में रॉन्ग जा सकते हैं, मान लीजिए आपकी कहानी बहुत कमाल की, स्क्रिप्ट बहुत कमाल की, आप प्रेप में रॉन्ग जा सकते हैं, आप गलत लोकेशन चुन सकते हैं, वो आपकी कहानी खिल के नहीं आएगी, आप गलत कास्टिंग कर सकते हैं, तो आप गलत HODs चुन सकते हैं जो उतनी कमिटमेंट से काम ना करें, आपकी टीम सही नहीं बनेगी। तो ये हो गया सेकंड लेवल, और ये सब मैं मोटी बातें कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। कहानी आपकी सही है, प्रेप आपका सही है, शूटिंग के दौरान आपने गड़बड़ कर दी, यू हैव बीन शॉट इट वेल इनफ। शूटिंग भी आपकी सही हो गई, फिर आप एडिटिंग में घुसे, एडिटिंग आपने गलत कर दी, आपकी फिल्म रॉन्ग हो सकती है। साल 2007 में आमिर खान ने अपने प्रोडक्शन के अंदर एक और मास्टरपीस दिया, तारे ज़मीं पे। एज ए डायरेक्टर ये उनकी पहली फिल्म थी और इसके लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। एक लड़का था, मत पूछो किधर, वो पढ़ लिख नहीं पाता था, लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि YX के बाद आता था। इस फिल्म में दर्शिल सफारी ने एक डिसलेक्सिक चाइल्ड का रोल प्ले किया। कई बार आमिर ने खुद से ही चुनौती दी, चाहे वो एक्टिंग कर रहे हों या फिल्म मेकिंग। सेट पर एक्टिंग में या फिर डायरेक्टर के तौर पर फिल्म मेकिंग के हर पहलू में पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करते हैं आमिर खान। ये फिल्मों के लिए दीवानगी और समर्पण का नतीजा ही है कि उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं बल्कि सोसाइटी में भी उन पर चर्चा हुई। मैं ये इंश्योर करता हूं कि भाई आपका लॉस नहीं होने वाला। इट इज द बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी। आई डोंट डू इट फॉर बिजनेस स्ट्रेटेजी, आई डू इट जस्ट बिकॉज आई फील दैट इकोनॉमिकली, द रीजन आई डू इट, आई टेल यू। जब मैं फिल्म चुनता हूं तो मुझे अक्सर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंसर सवाल नहीं करते कि आप भैया ये फिल्म जो चुन रहे हैं इसका नाम तारे ज़मीं पर है, इसमें एक बच्चा है, डिसलेक्सिक बच्चा है, कौन आएगा आपकी ये डिसलेक्सिक बच्चे की फिल्म देखने के लिए? दे डोंट क्वेश्चन मी, जैसे कि आपको जो बनाना है बनाइए, वी ट्रस्ट यू। जब वो मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है तो मैं उसको लेट डाउन कैसे कर सकता हूँ? आमिर की एक और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट है। ओए चैंप तू अंदर ही रह भाई, बाहर बहुत सर्कस है। ये मूवी चेतन भगत के नॉवेल 5 पॉइंट समवन पे बेस्ड है। बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप फिल्म बना रहे हैं तो आपका पहला कदम जो है वो स्क्रिप्ट है। वहीं पे आप गलत चले गए तो फिर आगे का सफ़र जो है बहुत मुश्किल होने वाला है। आमिर ने 44 की एज में एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल प्ले किया। इस फिल्म का इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे एक सोशल इम्पैक्ट भी पड़ा। ये यंगस्टर्स के लिए एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। फिल्म बनाने का असली मजा तब आता है जब फिल्म के हर पहलू में एक ईमानदारी हो, चाहे वो कलाकारों का अभिनय हो, टेक्निकल टीम का योगदान हो या फिर कहानी की सच्चाई हो। ऐसा आमिर खान का मानना रहा है। क्योंकि जब मैं फिल्म प्लान करता हूँ, ये मैं आपको एक्चुअली दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि तलाश मुझे बहुत पसंद आई थी कहानी। अब मुझे भी अंदाजा था कि ये 300 करोड़ की फिल्म नहीं है, ये अंदाजा मुझे भी है, लेकिन फिर भी मुझे करना है। और उसकी कहानी मुझे इतनी पसंद इसलिए आई क्योंकि इट वॉज ऑन अ थॉट कि हाउ टू कम टू टर्म्स विद लॉस। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ खोते हैं। कभी हम कोई चीज खोते हैं, कभी किसी इंसान को खोते हैं, कोई रिश्ता खोते हैं, फॉर वेरियस रीजंस। एंड तलाश वाज अ फिल्म अबाउट दैट, कमिंग टू टर्म्स विद लॉस। इट वाज अ वेरी यूनिक थॉट फॉर मी। मैंने आज तक ऐसी कोई कहानी नहीं की थी। ईयर 2001 में आमिर ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले पहली फिल्म बनाई थी लगान। ये सिर्फ खेल नहीं है जो हम किसी के मौज मनोरंजन के लिए खेलते हैं, ये एक लड़ाई है जो हमका जीतनी है। लगान के लिए आमिर खान इतने कमिटेड थे कि उन्होंने स्टीफन स्पीलबर्ग के साथ एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट में काम करने के ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया था। बोलो तुमने लगान दोगे? केशत मंजूर है, शरत मंजूर है। कहानी से फाइनल स्क्रिप्ट में जो है बहुत एक बड़ी जर्नी होती है। जब मैंने लगान की कहानी सुनी थी 5 मिनट नरेशन में आशुतोष की, मैंने रिजेक्ट कर दी थी कि भाई उस वक्त की बात है, 1895 की बात है, लोग बारिश नहीं हो रही है, वो लगान नहीं दे पा रहे हैं, तो वो क्रिकेट के अगेंस्ट, अपना अंग्रेज के अगेंस्ट क्रिकेट खेलते हैं अपना लगान माफ कराने के लिए। तो मैंने कहा यार ये क्या बिजार थॉट है। एंड आई टोल्ड आशु, मैं हमारे बिल्डिंग में नीचे बैठे हुए थे, आशु ने बोला यार ये कहानी में, आशु यार तेरी एक फिल्म पहली वाली फ्लॉप हो गई, दूसरी मेरे साथ बनाई वो भी नहीं चली, अब तू तीसरी ये कहानी लेके आया। लगान को 8 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स,
स्क्रीन अवार्ड्स और 9 आईफा अवार्ड्स भी मिले। आमिर ने हमेशा अपनी फिल्मों में कुछ अलग और नया करने की कोशिश की है और इस पर्सपेक्टिव को उन्होंने अपने परिवार से ही सीखा है। मैंने पढ़ना बहुत जल्दी शुरू किया। मैं वही 6-7 साल की उम्र से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया। लेकिन उसके अलावा हमारे घर पे अब्बाजान को कहानी सुनाने के लिए बहुत सारे राइटर्स आते थे और डायरेक्टर्स आते थे। कभी वो आइडिया पिच करते थे, कभी वो पूरी कहानी सुनाते थे स्क्रीन प्ले के साथ, डायलॉग के साथ। कई राइटर्स एक्ट भी करके दिखाते थे। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। मैं छोटा सा था, मुझे कहानियाँ सुनने में मज़ा आता था। तो मैं कोने में बैठ के कहानियाँ सुनता था। मैंने ढेर सारी कहानियाँ सुनी हैं, मतलब सैकड़ों कहानियाँ मैंने उस दौर में सुनी है, 7 बरस की उम्र से लेके 14-15 बरस की उम्र तक। पिता ताहिर हुसैन और चाचा नासिर हुसैन की फिल्म मेकिंग के विजन ने आमिर पर गहरा प्रभाव डाला है। परिवार ने उन्हें यह भी सिखाया कि किसी कहानी को बताने के लिए सच्चाई और मानवीय भावनाओं को सबसे पहले रखना जरूरी है। यही कारण है कि आमिर की फिल्में दिलों को छूती हैं। एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी।